हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या है? साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। साइज सेपरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम डिफरेंट पार्टिकल्स को उनके साइज़ के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग। इसको हम सीविंग भी कह देंगे, शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, क्लासीफाइंग और स्क्रीनिंग भी कहते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। जो साइज सेपरेशन करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? साइज़, पार्टिकल के साइज़ पे, पार्टिकल के शेप पे, और डेंसिटी भी पार्टिकल के डेंसिटी के ऊपर ये बेस्ड होता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन? कि हम साइज सेपरेशन क्यों करते हैं? टू फॉर्मुलेट ए यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म, to prepare granules of required size as a quality control tool for analysis, to test the efficiency of a size reduction equipment or process, to separate undesirable particles, to optimize the process condition. नेक्स्ट हमारे पास है सीव। सीव क्या होती है? इट इज़ सिंपलेस्ट एंड सीविंग इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। एक ये सिंपल, बहुत ही आसान तरीका होता है जिसको हम यूज़ करते हैं साइज सेपरेशन के लिए। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और मेटल फिटेड विद ए वायर क्लॉथ विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर अलॉय, स्टेनलेस स्टील, सिल्क, नायलॉन और टेरिलीन हैविंग ए स्पेसिफिक डायमीटर ऑफ द वायर्स। जो सीव होते हैं या ये वुडन के बने होते हैं या तो मेटल के फ्रेम होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वायर क्लॉथ मैश होता है। ठीक है। वायर से बनी हुई एक जाली लगी होती है जो कि कॉपर एलॉयज़ का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, सिल्क, नायलॉन, टेरिलीन, इन सभी मटेरियल से बना हो सकता है जो वायर क्लॉथ है। ईच सीव इज़ गिवन ए डेफिनाइट नंबर विच इंडिकेट ए नंबर ऑफ द मैशेज प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच। ठीक है। हर सीव का एक डिफरेंट साइज़ होता है, जैसे सीव नंबर 4, 6, 10, 22, 44। ठीक है। इसका मतलब होता है कि पर इंच हमारे सीव में जो है पर इंच कितने होल्स है। ठीक है। ये सीव नंबर से हमें पता लग जाता है। सीव कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस इंक्लूड्स वोवन वायर सीव्स, बोल्टिंग क्लोथ सीव्स, क्लोजली स्पेस्ड बार्स, पंच्ड प्लेट्स। ठीक है। ये जो टाइप्स हैं सीव्स की, हम इन्हें यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए। परफोरेटेड प्लेट सीव्स। ठीक है। सीव में ऑल्सो बी मेड by drilling holes in metal plate so that this type will have circular apertures as against the square apertures of the wire mesh sieve. ठीक है। In general, these sieves are used in large size and can be made with greater accuracy than wire mesh sieve, as well as being less susceptible to distortion in use. This type is commonly used also as a screen in impact mills. Usually the holes are spaced with their centers arranged at the apices of equilateral triangles so that all the apertures are equidistant. Similar standards are laid down with the appropriate equivalent specification for plate thickness and nominal width of the bridge. And what are the materials which are used to make the sieves? First is the wire should be uniform circular cross section. The material should have suitable strength to avoid distortion, be resistant to corrosion by any substance that may be shifted. And what are the materials, what are the metals which are used to make the sieve mesh? First is iron wire. What are the advantages? It is cheap, but it has some disadvantages. It undergoes rusting, iron contamination of the products may occur. And next is coated iron. Coated iron have several advantages. It increases the protection against corrosion, increase the strength, but it also have some disadvantage. Coating after manufacture lead to some variation in the mesh size. Next metal is copper, and it has advantage avoiding the risk of iron contamination, but having disadvantage that it is a soft metal, meshes can be distorted easily. Next is copper alloy, brass and phosphorus bronze. Advantage resembles copper in possessing good resistance to corrosion. Their strength is greater so that less risk of the meshes distortion. Next metal is stainless steel, and its advantages are good resistance to corrosion, adequate strength, the most suitable for pharmaceutical purposes. Disadvantage is that stainless steel meshes are very expensive.
Next is non-metals, used when all risk of metallic contamination be avoided. Used for sieves with fine meshes, since non-metal fibers are stronger than a metal wire of similar thickness. Next, non-metals are materials of natural origin are used, but synthetic fibers are more suitable. It has some advantages such as have more strength and resistance to corrosion, can be extruded in all diameters, so enabling wide variety of sieves to be made. Standard for powders. Standards for powders for pharmaceutical purposes are laid down principally in the Indian Pharmacopoeia, which states that the degree of coarseness or fineness of a powder is differentiated and expressed by the size of the mesh of the sieve through which the powder is able to pass. Now we will discuss the grading of the powders. First is coarse powder. These are the powders which can pass through the sieve number 10 to 44. And then next category is moderately coarse powder, and it can pass through 22 number sieve. Moderately fine powder, which can pass easily with from the 44 to 85 number sieve. Fine powder, it can pass through 85 number sieve, and very fine powder, it can have 120 holes in 1 inch. And we would discuss the method of sieving in next lecture.